हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में। फ्रेंड्स, 2024 और 2023 से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उसको आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। योजना का उद्घाटन किसने किया, योजना की स्थापना किसने की और योजना का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होने वाली है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 में हुई थी। नोडल मंत्रालय इसका नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है पीएम इंटर्नशिप योजना। इस योजना का आयोजन अक्टूबर 2024 में हुआ है। नोडल मंत्रालय इसका कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है, जिसमें युवाओं की आयु 21 से 24 वर्ष होगी। नेक्स्ट है अदिति योजना। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। योजना की शुरुआत 4 मार्च 2024 में हुई है और इसका नोडल मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। और इस योजना का उद्देश्य यह है कि अदिति योजना रक्षा उत्कृष्ट के लिए नवाचार का एक प्रयास है। यह योजना रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता देती है। इसका मकसद तय समय सीमा में 30 महत्वपूर्ण रणनीतियों प्रौद्योगिकी का विकास करना है। वित्त पोषण की बात करें तो अदिति योजना के तहत 750 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जिससे रक्षा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयास के लिए 25 करोड़ रुपए तक के अनुदान के साथ स्टार्टअप को समर्थन दिया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइवर योजना। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय है। इसका जो उद्देश्य है, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी में अपनाने के लिए पीएम ई ड्राइवर योजना शुरू की है। इसके तहत भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जाएगा। इस योजना के लिए 2 वर्ष में 10,900 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। पीएम ई ड्राइवर का फुल फॉर्म होता है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव अनुभव वाहन संवर्धन में क्रांति, और इसको इंग्लिश में पीएम इलेक्ट्रिकल ड्राइव रिवोल्यूशन इन व्हीकल इन्हेंसमेंट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MNRE के नाम से जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य है 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से ये योजना की शुरुआत हुई है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का बिजली बिल कम करना है, साथ ही भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है विज्ञान धारा योजना। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको हम DST के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है।
इस व्यापक पहल के तहत 3 प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी डीएसटी योजना को जारी करने और एकीकृत करने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। इस योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2024 को हुई है। इसी तारीख को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। इसका जो नोडल मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि स्थानीय लोगों को क्षेत्र के बारे में अपने ज्ञान को रोजगार के अवसर में बदलने में मदद मिल सके। पहल को देश भर के 6 पर्यटन में शुरू किया गया है। वह कौन-कौन से हैं? मध्य प्रदेश के ओरछा में, आंध्र प्रदेश के गंगटोक में, बिहार के बोधगया में, मिजोरम के आइजोल में, राजस्थान के जोधपुर में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में। इस योजना को इन 6 स्थानों पे अभी लागू किया गया है। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास, जिसको हम बायो राइड योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है जैव प्रौद्योगिकी विभाग है। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है तथा भारत को एक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर गृहिणी बनाना है। यह वर्ष 2023 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैविकी अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 15वें वित्त आयोग की अवधि 9,197 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। बायोराइड का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट है पीएम वात्सल्य योजना। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी। इसका जो नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के दौरान वित्तीय सुधार बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य परिवारों को अपने बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है। यह योजना वयस्क यानी कि 18 से कम उम्र के लिए है, जिसमें माता-पिता बच्चों की ओर से एनपीएस खाते में निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है उन्नति योजना। योजना की शुरुआत मार्च 2024 में हुई थी। इसका जो नोडल मंत्रालय है वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना और रोजगार सृजन करना। इस योजना की कुल लागत 10,037 करोड़ रुपए है, जो कि 10 वर्ष की अवधि के लिए है। उन्नति का फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। नेक्स्ट है कीर्ति कार्यक्रम योजना। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई है और इसका जो नोडल मंत्रालय है केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री है। इस योजना का उद्देश्य खेलो इंडिया मिशन के तहत इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्घाटन देश भर के स्कूलों में नामांकित 9 से 18 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना है। कीर्ति का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि पद्धति के बारे में जागरूक करना है। इस कार्यक्रम को 20 ग्रामीण केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में एक पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की गई है। नेक्स्ट है एक वाहन एक फास्टैग। इसका उद्घाटन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको हम NHAI के नाम से जानते हैं। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय है।
इसका उद्देश्य 1 अप्रैल 2024 में लागू किए गए एक वाहन एक फास्टैग नियम के मुताबिक हर वाहन के लिए सिर्फ एक फास्टैग ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नियम का मकसद है कि कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का इस्तेमाल या एक वाहन से कई फास्टैग जुड़े ना हों। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान योजना। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। योजना की शुरुआत जनवरी 2024 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान योजना व्यापक रूप से भूविज्ञान के 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जीवमंडल की देखरेख करती है। इस योजना के तहत पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को बढ़ाना तथा सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करना है। यह 2021 से 26 की अवधि के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना है। नेक्स्ट है लखपति दीदी योजना। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 में हुई है। इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की 2 करोड़ महिलाओं को स्थायी आजीविका हासिल करने में मदद करना है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं की सालाना घरेलू आय 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होती है, उन्हें लखपति दीदी कहा जाता है। नेक्स्ट है वैभव फेलोशिप योजना। इस योजना की शुरुआत 28 फरवरी 2023 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसका उद्देश्य भारत में प्रवासी भारतीयों की वैज्ञानिक क्षमताओं को शामिल करना, प्रवासी भारतीयों की संस्कृति जोड़ को पुनः जागृत करना। यह चर्चा में क्यों है तो आइए जानते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 23 जनवरी 2024 को विश्व के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई वैभव फेलोशिप के पहले बैच का शुभारंभ किया है। वैभव का फुल फॉर्म क्या है आइए जानते हैं। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। नेक्स्ट है पीएम प्रमाण योजना। इस योजना का उद्घाटन केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में पहली बार घोषणा की गई थी। इस योजना की शुरुआत 28 जून 2023 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। इसका उद्देश्य देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करने, वैश्विक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना है। पीएम प्रमाण का फुल फॉर्म क्या है आइए जानते हैं। प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। नेक्स्ट है पीएम किसान भाई योजना। इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई है। इसका नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। इसका उद्देश्य इस योजना के शुरू होते ही किसान अपनी फसल को काटने के बाद कम से कम 3 महीने तक भंडारित कर सकेंगे। इस दौरान जैसे ही उन्हें बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे, वे अपनी उपज बेच सकते हैं। पीएम किसान भाई योजना का फुल फॉर्म है पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव स्कीम। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2023 में हुई थी। इसका जो नोडल मंत्रालय है वह वित्त मंत्रालय है। इसका उद्देश्य मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से जीएसटी के तहत खरीदे गए सामान की जीएसटी इनवॉइस अपलोड करने वाले को नगद इनाम जीतने का मौका मिलेगा। ये इनाम 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। नेक्स्ट है नया सवेरा योजना। इसका उद्घाटन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया है। इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है ताकि सरकारी और निजी नौकरी में उनकी भागीदारी में सुधार हो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2023 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है जनजाति मामलों के
मंत्रालय है। इसका मकसद कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को वर्ष 1973 में डेवर आयोजन ने आदिम जनजाति समूह को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसमें घटती या स्थिर आबादी, पूर्वकृत औद्योगिकी का उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन और कम साक्षरता वाले जनजाति समुदायों को शामिल किया गया है। पीएम जनमन का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई थी। नोडल मंत्रालय इसका सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय है। इसका उद्देश्य यह योजना ओबीसी समुदाय से संबंधित पारंपरिक श्रमिकों और शिल्पकारों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना की शुरुआत में 13,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है मिस्ट्री योजना। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस योजना की शुरुआत 5 जून 2023 में हुई है। नोडल मंत्रालय इसका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है और इसका फुल फॉर्म है तटीय आवास और मूर्ति आय के लिए मैंग्रोव पहल। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। योजना की शुरुआत 5 जून 2023 में हुई थी। इसका जो नोडल मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण के माध्यम से सतत पारिस्थितिकीय तंत्र विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है पीएम ऊषा योजना। इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। इसका जो नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के रूप में लॉन्च किया गया है। रूषा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 2023 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीति वित्तीय पोषण प्रदान करना है। पीएम ऊषा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है पीएम ई बस सेवा योजना। इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2023 में हुई थी। इसका जो नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नेक्स्ट है मेरा युवा भारत योजना। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इस तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जानते हैं। इसका जो नोडल मंत्रालय है युवा मामले और खेल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने सपने पूरे करने के लिए एक उचित मंच देगा ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में अग्रणीय भूमिका निभा सकें। नेक्स्ट है जीवांत ग्राम कार्यक्रम, जिसको हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किवीथू से शुरू किया था। योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2023 में हुई थी। इसका जो नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांव का समग्र विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इसका उद्घाटन डाक विभाग ने किया है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 में हुई है। इसका जो नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय है और इसका उद्देश्य यह महिला या लड़कियों के नाम पर
2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है दीनदयाल स्पर्श योजना। इस योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 में हुई है। नोडल मंत्रालय डाक विभाग है। इस योजना का उद्देश्य छोटी उम्र के बच्चों में स्थायी तरीके से डाक टिकट संग्रह यानी कि फिलाटली को बढ़ावा देना है, जिससे शैक्षिक पाठ्यक्रम को सुदृढ़ और पूर्वक बनाया जा सके। और इसमें छात्रवृत्ति जो मिलती है 6,000 प्रति वर्ष और देखा जाए तो 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से है। और इसका फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप ऑफ प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में हुई थी। इसका जो नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय है और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत किया था। इस योजना के तहत 3 उत्पादक हैं। पहला शिशु 50,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा उनको और दूसरा है किशोर, इनको 50,000 से 5 लाख तक का ऋण मिलेगा और फिर है तरुण, इनको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। मुद्रा योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ में।